प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग ये रहस्य समझ लो कि ईश्वर की नज़रों में समुद्र का मतलब आखिर होता क्या है और मंथन का मतलब आखिर क्या है। यानी कि इन दोनों शब्दों का रहस्य समझ गए तो फिर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से ईश्वर की नज़रों में समुद्र का मतलब होता है तीनों लोक। यानी कि ईश्वर की नज़रों में समुद्र का मतलब कोई पानी का स्रोत नहीं है, अपितु तीनों लोक ईश्वर की नज़रों में समुद्र है। और मंथन का मतलब होता है जानना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानना। यानी कि तीनों लोकों को जानने का नाम ही समुद्र मंथन है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि देवताओं और पूरे संसार को जानने का नाम ही समुद्र मंथन है। अब प्रिय श्रोताओं, जरा दिमाग से सोचिए, क्या कोई राक्षस ईश्वर और पूरे संसार को जान सकता है क्या? नहीं ना। तो प्रिय श्रोताओं, कोई राक्षस ईश्वर को जब पूरी तरह से जान ही नहीं सकता तो फिर आप लोग ये कैसे मान सकते हो कि समुद्र मंथन राक्षसों ने किया था? अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य और समझ लो कि समुद्र मंथन राक्षसों ने नहीं अपितु देवताओं ने किया था और देवता ही करते आए हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए अब जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा उन बातों को अच्छे से समझना होगा। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस अद्भुत दुनिया में प्रत्येक वो इंसान समुद्र मंथन करता है, यानी कि ईश्वर और संसार को जानता है, जिसको ईश्वर ने यानी कि ईश्वर या भगवान कहे जाने वाले ऊपर वाले परम शिव जी के द्वारा कुछ अलग से लेख और लिखावट दे करके पैदा किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि जिन इंसानों को ईश्वर द्वारा अलग से लेख और लिखावट दे करके पैदा किया जाता है, ऐसे ही इंसान तीनों लोकों का रहस्य जानते हैं, यानी कि समुद्र मंथन करते हैं। और ऐसे लोग कौन? जो ईश्वर के द्वारा कुछ अलग से लेख और लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों में आते हैं इस सृष्टि के सारे साधु संत, सन्यासी, योगी बाबा महाराज और साध्वी बाबा महाराज।